हेलो डियर स्टूडेंट्स, सीबीएसई मैथ्स बेसिक सैम्पल क्वेश्चन पेपर का बेटा आज हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे। पेपर का पैटर्न हमें पता है। पार्ट बी में 5 क्वेश्चंस हैं जिसमें हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। टोटल 10 नंबर की इसकी वेटेज है। सो क्वेश्चन नंबर 21 इट इज for what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? That means अनेक हल हमें चाहिए। तो कैसे कंडीशन चेक करते हैं बेटा? a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तीनों रेशियो इक्वल होते हैं। तो लिख लेते हैं a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2। अब बहुत केयरफुली आपको वैल्यूज रखनी है। व्हाट इज a1? दिस इज k एंड a2 इज 12। x का कोफिशिएंट, x के साथ जो नंबर आपको गुणा में दिया गया है, सो इट इज k बटा 12 बराबर होना चाहिए। b1 3 है और b2 k है, 3 बटा k बराबर होना चाहिए माइनस ये पूरी टर्म माइनस के साइन के साथ k माइनस 3 अपॉन माइनस k। साइन छोड़ना नहीं है। अब कैसे करते हैं बेटा सॉल्व? दो की पेयरिंग कर लेंगे, एक बार इसको और एक बार इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। k का वर्ग बन गया ये, और 12 गुणा 3 36, यानी कि k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अंडर रूट करेंगे तो अंडर रूट सॉल्व करके हमेशा प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। अगर डिस्टेंस हो या लेंथ हो तब हम खाली प्लस साइन लेके चलते हैं। अब एक बार तो हमने ये जोड़ा सॉल्व कर लिया, अब की बार हम ये ले लेते हैं। देखिए अब फिर से घटा से घटा तो कैंसिल हो जाएगा बेटा। 3 को करना है आपने k से, तो ये 3k हो गया, और इस k को k माइनस 3 से करना है। k इंटू k स्क्वायर माइनस 3k। अब इस 3k को भी इधर ही ले आते हैं, तो k स्क्वायर माइनस 6k इक्वल टू 0। माइनस 3k क्या बन जाएगा? माइनस 6k। अब देखो बेटा इन दोनों टर्म्स में से k कॉमन निकाल सकते हैं। k माइनस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स k इज 0 और k इक्वल टू 6। या तो k 0 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है 0 और 6, और यहाँ से क्या आ रहा था? जमा 6 और घटा 6। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हुई? जो दोनों जगह आ रही है वो है 6, और यही हमारा फाइनल आंसर माना जाएगा। 22nd क्वेश्चन, आपको ये फिगर दी गई है और 2 इसमें परपेंडिकुलर हैं, एल्टीट्यूड्स दिए गए हैं AD और CE, और हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू CBE। तो पहले फर्स्ट पार्ट प्रूव करते हैं। ABD एंड CBE इनकी चेकिंग कर रहे हैं। अभी हमने देखना है कि ये कैसे सिमिलर हो सकते हैं या नहीं। तो सिमिलैरिटी प्रूव करने के लिए हमें 2 एंगल चाहिए। अब देखो बेटा इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि B और B इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। तो अब हम यहाँ फिगर में चेक करते हैं। B पूरा ABD में भी आ रहा है, ABD में पूरा B आ रहा है, और CBE इसमें भी पूरा ही B आ रहा है। कोई ये नहीं है कि इनका छोटा सा टुकड़ा है या कुछ है ना, तो पूरा ही B दोनों में कॉमन है। तो पहला पॉइंट तो हमें बड़े इजीली मिल गया, इट इज कॉमन। अब हमने क्या किया, इसको एंगल 1 दे दिया और एंगल 2 दे दिया, क्योंकि 90 के है तो इसका मतलब ये भी इक्वल होंगे। अब ABD में किस तरफ 90 बन रहा है? इधर D इस तरफ भी है, इस तरफ भी है। ये 90 का है तो ये भी 90 का है, 2 भी 90 का और 1 भी 90 का, जो कि CBE के अंदर बन रहा है। देखो CBE में ये 1 नंबर का कोण 90 डिग्री का है। अगर आप नंबर डालते हैं तो इसके साथ कोण का निशान लगाना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है? 90 डिग्री। तो इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। और नाम हमें ध्यान से लिखना है, B के साथ B आना चाहिए और D के साथ E आना चाहिए, जो कि ऑलरेडी उसने लिख रखा है। देयरफॉर बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्योंकि 2 ही एंगल हमें प्रूव करने होते हैं, दोनों ऑलरेडी हम कर चुके हैं। सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही आप अपने आप करेंगे। इसके साथ चॉइस में हमें एक क्वेश्चन दिया गया, अगेन वेरी इजी। इस फिगर में बेटा एक बार तो DE देखो, ये लाइन है DE, ये इसके पैरेलल है AC के। तो हम लिख लेते हैं पहले
साथ साथ समझते रहेंगे। अगर डी ई इसके समांतर है तो जैसा कि थेल्स थ्योरम में हम करते हैं, इसके जो दो पार्टीशन हो रहे हैं बी डी बटा डी ए, बी डी बटा डी ए किसके इक्वल होगा? ए डी ई पैरेलल है ए सी के। तो इसका पहला टुकड़ा कौन सा हुआ बेटा? इस तरफ बी ई और बटा में ए सी, ये लिख लेंगे। दूसरी बार वो कहता है डी एफ इज पैरेलल। डी एफ देखो अब कहाँ है, ये डी एफ है और ये किसके पैरेलल है? ए ई के, इस लाइन के। तो इसका मतलब इधर के टुकड़े तो वो ही रहे, बी टी बटा ए डी। लेकिन इस तरफ आप क्या लिखोगे अब की बार? डी एफ लाइन है, एक तो डी एफ लाइन है और एक ए ई लाइन है। तो हम क्या लेंगे अब की बार? बी एफ और एफ वी, बी एफ अपॉन एफ वी। थेल्स थ्योरम इनका रीजन है। इसको नंबर 1 डाल दिया, इसको 2। अब आप देख रहे हो 1 और 2 में ये बी डी बटा ए डी इसके भी बराबर है और बी डी बटा ए डी इसके भी बराबर है। इसका मतलब ये दोनों चीजें भी आपस में बराबर हो गई और यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो सकेंद्रीय वृत्त हैं। टू कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिए गए हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो हम दो सर्कल बना लेते हैं बेटे। एक ही सेंटर है, सेम सेंटर है, सकेंद्रीय वृत्त है। बड़े की रेडियस क्या है? 5 और छोटे की 3। इस तरीके से हमें बताना है और ये कॉर्ड की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सारे नाम लिख लिए। इसकी रेडियस 3 है और यहाँ बड़े की रेडियस बन रही है, ये 5 हो गई। अब बेटा अगेन हम इसका ए पार्ट में एक क्वेश्चन ऐसा ही कर चुके हैं। ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक साइड 3 है और अब की बार हाइपोटेन्यूस हमें 5 पता है 90 के सामने। तो ये साइड कितनी होगी? बहुत आराम से आपको पता है, दिस इज 4 है ना। तो टोटल ये 4 है तो ये टोटल 8 हो गई डबल, क्योंकि दोनों इससे बराबर होते हैं। और अगर आपको नहीं भी पता तो आप पाइथागोरस से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। इसकी वैल्यू रखी 5 का वर्ग, 3 का वर्ग, एम बी हमें निकालना है। इस तरीके से एम बी आपका आ गया 4 सेंटीमीटर और ए बी पूरा क्या हो गया? 4 + 4 दैट मीन्स 8 cm। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है नेक्स्ट। कॉट थीटा इज 7/8, फाइंड दिस। तो बेटा आप जरा 1 सेकंड के लिए इसको ध्यान से देखेंगे बिना कोई हबड़ा तबड़ी मचाए बेटा। दिस इज 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा। और ऐसा हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, a + b इंटू a - b। क्या बन जाता है वो? a² - b²। तो यानी कि ये बन गया 1² - sin² थीटा। और ऐसे ही नीचे भी बन गया 1 - cos² थीटा। अब 1 - sin² थीटा क्या होता है? cos² थीटा होता है। और ये क्या होता है? sin² थीटा होता है। तो ये पूरा क्या बन गया? cos बटा sin आ रहा है तो cot² थीटा। अब cot की थीटा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी थी, तो ये 7/8 का स्क्वायर हो गया 49/64। आपने क्या करना है, यहाँ आप इनके रीजंस भी देंगे। यहाँ हमने क्या फॉर्मूला लगाया है? a + b इंटू a - b इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है। और यहाँ पे हमने यहाँ पे कैसे पहुँचे? इसी आइडेंटिटी का प्रूव करके, यूज करके sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ हमने इस आइडेंटिटी का यूज करके यहाँ आ गए हैं और हमने यहाँ इस फॉर्मूले का यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 14 cm। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप बताइए बेटा। सर्कल हमें दिया गया है, रेडियस 14 सेंटीमीटर है और वृत्त का चौथा हिस्से का परिमाप पूछा है। चौथा हिस्सा इसका मतलब एंगल कितना है? 90 डिग्री, क्योंकि 360 का आप चौथा हिस्सा करोगे कितना आएगा? 90 डिग्री। अब बेटा क्योंकि रेडियस आपको 14 दे रखी है और हमें इस हिस्से का परिमाप बताना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर में हम सारी बाउंड्रीज लेते हैं। एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये बाउंड्री हो गई, है ना। तो इस बाउंड्री को आप क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ द आर्क, है ना। एक ये,
एक ये, तो टोटल पैरामीटर हमारा कैसे निकलेगा, आर प्लस आर, और ये लेंथ ऑफ द आर्क का क्या फॉर्मूला है, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। आर की वैल्यू रख दी, थीटा की जगह 90, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में 14 अगेन। अब देखिए काटा पहले 4 पे कट गया, 7 से 14 को काटा 2, अब ये 2 गुणा 2 4, 4 पूरा कट गया नीचे से, 14 जमा 14 28, और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 22। टोटल इज 50 cm। दिस इज अवर आंसर। और ये बेटा पार्ट बी हमारा फिनिश हो गया है। प्रैक्टिस कीजिए, कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।